डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। मार्च में पूरे भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद भीड़ भरे ट्रकों में अपने थके माता पिता के कंधों पर नंगे भूखे रोते व सोते बच्चों व शिशुओं की तस्वीरें रोज सामने आती थीं। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सड़कों पर आने के बाद हमारी सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियां सामने आई थीं। जबकि बाकी लोग घर से काम कर रहे थे, यह स्वतंत्रता की ओर लंबा मार्च होने के बजाय अपने घरों की ओर वापसी थी। यह विपरीत पलायन आजीविका समाप्त होने तथा लगातार बढ़ते संघर्षों को अभिव्यक्त करता था। कुछ लोगों के लिए यह मौत का रास्ता बन गया। अपने जीवन पर कोरोना वायरस तथा उसके अनेक प्रभावों से संघर्ष करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम समाज की विभाजक रेखाओं पर नज़र बनाए रखें। इसने खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रभावित किया है, जिनको उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा व समर्थन नहीं प्राप्त था तथा उनके लिए अपने बच्चों की देखभाल एक कठिन काम था। लॉकडाउन के कारण कुपोषण से निपटने वाले अनेक कार्यक्रम प्रभावित हुए या बंद हो गए। 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वाले 21% बच्चे कुपोषित थे तथा 6 से 23 महीनों की आयु वाले 91.4% बच्चों को उपयुक्त भोजन नहीं मिलता था। 5 वर्ष से कम आयु के हर तीसरे यानी 38% बच्चों की भड़वार प्रभावित थी। हर 5वें या 21% बच्चे बहुत कमजोर थे तथा 36% का वजन कम था। लॉकडाउन के कारण सामाजिक आर्थिक प्रभाव और गंभीर हुए, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए तथा कुपोषण से निपटने के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले स्रोत बहुत घट गए। SOYC रिपोर्ट से गरीबी, जेंडर भेदभाव, जाति व वर्ग के भेद, हिंसा, छोटे बच्चों को उपलब्ध सेवाओं तक पहुंच तथा बच्चों की देखभाल करने वालों में पेशेवर व्यवहार की कमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इस रिपोर्ट को हाल ही में शुरुआती बाल विकास ECD क्षेत्र में कार्यरत संगठन ने जारी किया है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु वाले भारत के बच्चों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो देश की जनसंख्या का 13% है। इसके साथ ही उनकी जरूरतें संबोधित करने वाले विधायी ढांचे का आलोचनात्मक परीक्षण भी किया गया है। रिपोर्ट में इस आयु वर्ग के वंचित श्रेणी वाले बच्चों पर जोर देते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया है। इससे निकलने वाले परिणामों में केरल व गोवा में सबसे अच्छे प्रदर्शन के सर्वोत्तम व्यवहारों के साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का विवरण भी है, जहां प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसकी संस्तुतियों को महामारी पश्चात दुनिया पर लागू किया जा सकता है, जहां हाशियाकरण व अनदेखी से निपटने के लिए समुचित नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी होंगे। बच्चों की देखभाल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना समन्वित बाल विकास सेवा योजना ICDS के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें डिजाइन व क्षमता संबंधी कमियां हैं। यह बच्चों की देखभाल व शुरुआती शिक्षा पर ध्यान नहीं देती है तथा हाशियाकृत बच्चों को समान व प्रभावी सेवाएं दिलाने के लक्ष्य से बहुत दूर है। अक्सर सबसे छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और वे सर्वाधिक संकटग्रस्त होते हैं। अतः ऐसे विकास अवसरों की तलाश जरूरी है जो जीवन की स्वस्थ नींव डाल सकें। ECD में निवेश से न केवल व्यक्तिगत क्षमता व आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे महिला सशक्तिकरण का रास्ता भी खुलता है। इसमें महिलाओं के साथ बच्चों के अधिकारों को देखते हुए राज्य हस्तक्षेप व अधिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता बताई गई है। MOYC रिपोर्ट में देखभाल करने वालों की भूमिका के साथ ही जेंडर पूर्वाग्रहों पर ध्यान दिया गया है, जिसके कारण माताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। खासकर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को तिगुना बोझ उठाना पड़ता है। उनको बच्चों की देखभाल के साथ घर के बाहर काम करना होता है। बाजार तक उनकी पहुंच समान नहीं होती है। संपूर्ण विराम।